वेलकम टू सोनो स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सीक्वेंस में टेंसेस बताएंगे। लेकिन आज हम ओनली टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस को हम कैसे समझते हैं, टेंसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, इस सब पर डिस्कस करेंगे। तो टाइम के इम्पोर्टेंट को समझते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि मेनली टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आपकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी हो, बट आपको मतलब हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में काल 3 प्रकार के ही होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये तीनों तो आपको आने चाहिए, और यदि नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। वर्तमान मतलब जो चल रहा है, और भूतकाल जो बीत चुका है या जो टाइम निकल चुका है, और भविष्यकाल जो आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप टेंसेस को नहीं आते हैं आपको, तो फिर आप ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम टेंसेस को ही समझेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक सीक्वेंस में सारे टेंस पढ़ाते चलेंगे। और आप आज इन टेंसेस को लर्न कर लें, टेंसेस की पहचान क्या होती है इसको लर्न कर लें, जिससे कि आपको जब टेंसेस पढ़ेंगे आप टेंसेस के सब टाइप्स, तो आपको फिर उसमें ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि टेंस व्हाट इज़ द टेंस। यदि हिंदी देखें तो हिंदी होती है काल। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अगेन बता दूं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो फ्रेंड्स, इन तीनों के अपने अपने सब टाइप्स होते हैं। जैसे वर्तमान काल की हम बात करें तो वर्तमान काल के भी या प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि एक ही समय के 4 सब टाइप्स क्यों होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि वह पढ़ता है, या वह पढ़ रहा है, या वह पढ़ चुका है, या वह सुबह से पढ़ रहा है, तो आप कैसे डिफ़ाइन कर पाएंगे, कैसे भेद कर पाएंगे कि मतलब ये चारों मतलब सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, लेकिन आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए ही मतलब इनमें डिफरेंट करने के लिए, भेद करने के लिए इसके 4 सब टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको बता दूं कि यदि जो भी सेंटेंस हा, हु, हे से एंड होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये वर्तमान काल की या प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है ना। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके पास्ट में भी होते हैं कि वह पढ़ता था, ठीक है, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका था, या वह सुबह से पढ़ रहा था, है ना। तो इसमें भी आपको ये भी फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस की बात चल रही है, लेकिन आप इसमें भी कैसे डिफरेंट कर पाएंगे, कैसे भेद कर पाएंगे कि हम ये मतलब किस टेंस से बिलोंग करता है और किस टेंस का सब टाइप्स है। तो इसीलिए ही तीनों टेंसेस के सब टाइप्स, 4 सब टाइप्स होते हैं, जिससे कि हम भेद कर पाएँ मतलब सेंटेंस में। इसी प्रकार आपके फ्यूचर के भी 4 सब टाइप्स होते हैं। वह पढ़ता होगा, वह पढ़ रहा होगा, या वह पढ़ चुका होगा, या वह सुबह से पढ़ रहा होगा। ऐसे ही आपको ये 4 सब टाइप्स होते हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगा और थोड़ा सा डीपली बताऊँगा आपको, जिससे कि
प्रेजेंट की बात करें हम तो की पहचान मैंने बताई थी, अगेन बताऊंगा। वह डांस करती है, वह खाना खाती है, वह पढ़ती है, वह लिखती है, वह कोचिंग जाती है, या वह स्कूल जाती है, या हम स्कूल जाते हैं। तो ये अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। और यदि हम मैं कहूँ कि वह पढ़ रहा है, वह खाना खा रहा है, जैसे मैं प्रेजेंट में अब वीडियो बना रहा हूँ तो वह वीडियो बना रहा है, तो बिल्कुल करंट स्टेटस बता रहा है हमारा कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, है ना। मतलब जो मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया तो ये निश्चित नहीं है कि वह कब पढ़ रही है, ये तो नहीं है ना क्लियर। अब वो शाम को पढ़ रही है कि सुबह पढ़ रही है कि आफ्टरनून में पढ़ रही है, या वह कब स्कूल जा रहा है, कब कोचिंग जा रहा है। लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपकी करंट का बता रहा हूँ जो करंट में चल रहा है। तो ऐसे ही मतलब आप भेद कर पाते हैं। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वह पढ़ चुका होगा, वह खाना खा चुकी होगी, सॉरी वह पढ़ चुका है, वह खाना खा चुका है, वेरी सॉरी, और वह डांस कर चुकी है। इसे आपकी मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है। और जब हम कहें कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से कोचिंग जा रही है, या हम सुबह से मूवी देख रहे हैं, या हम सुबह से वीडियो बना रहे हैं, तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। और इसके बाद हम सेकेंड टाइप्स पे चलते हैं। और सेकेंड टाइप से जैसे कि आपको बताया था मैंने, और अगेन बता दूं कि जो पास्ट है, पास्ट में भी 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें भी मतलब काम तो हो रहा है लेकिन होता था, लेकिन उसका निश्चित नहीं है कि कब होता था। जैसे कि वह आता था, वह जाता था, वह खाता था, वह नाचता था, है ना। हम स्कूल जाते थे, मतलब था, थी, थे से जो टेंस एंड होते हैं वो आपके फास्ट से बिलोंग करते हैं। और इसमें अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वह पढ़ रहा था, वह नाच रही थी, वह कोचिंग जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह मार्केट जा रहा था। तो ये मतलब आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। इसके बाद हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में आपका वह पढ़ चुका था, वह खाना खा चुका था, वह मार्केट जा चुका था, वह मूवी देख चुका था। ये आपका पास्ट परफेक्ट है। इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से वीडियो बना रहा था, वह सुबह से कोचिंग जा रहा था, या वह सुबह से ग्राउंड में घूम रहा था। ये तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। और इसके बाद हम अब तीसरे टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप से फ्यूचर, इसे वह मतलब ये यहाँ पे गा गी गे से यदि सेंटेंस एंड होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर की बात चल रही है ना। वह जैसे वह पढ़ेगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह खाना बनाएगा, है ना। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें भी मतलब निश्चित नहीं है
बट ये काम मतलब कब होगा ये निश्चित नहीं है। और जब हम बट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर का सबटाइप्स। फ्यूचर कॉन्टिनेंस, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह वीडियो बना रहा होगा, वह मार्केट जा रहा होगा, वह इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा, वह पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा होगा। तो यहाँ से आप यदि रहा होगा, रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिनेंस की बात चल रही है। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो वह खाना खा चुका होगा, है ना, वह पढ़ चुका होगा, वह डांस कर चुका होगा। और जब हम इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से घूमने जा रहा होगा। तो इससे आप मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कर सकते हैं। जहाँ पे भी मतलब अगेन रिपीट कर दूँ, जहाँ पे भी गा गी गे से सेंटेंस फिनिश होता है तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर की बात चल रही है। और जहाँ पर रहा था, रही थी, रहे, रहा होगा, तो इसमें आप डिफरेंट कर पा रहे होंगे। जहाँ पे रहा था, रही थी, तो ये आप समझ सकते हैं कि पास्ट की बात चल रही है। और रहा होगा, रहा होगी, ये फ्यूचर की। तो ऐसे आप इनमें कंफ्यूज भी मत होइए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं कि हम इसमें डिफरेंट करें तो करें कैसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में कि वह पढ़ता है, ये, ही से सेंटेंस फिनिश होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट की बात चल रही है। और था, थी, थे से यदि सेंटेंस फिनिश होता है तो आप समझ सकते हैं कि पास्ट की बात चल रही है। और गा गी गे से यदि फिनिश होता है तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको लर्न करिए, ठीक से समझिए इस टेंसेस को। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या इंग्लिश में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, इन सब मतलब पॉइंट पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।